सो फाइनली बेटे की समर हॉलीडेज हो गए हैं स्टार्ट और अब तो नींद अच्छे से पूरी होने वाली है क्योंकि सुबह की उठने की टेंशन हो गई है खत्म पूरे 1.5 महीने तो सुबह सुबह मेरे घर की हालत होती है कुछ ऐसे, सारी चीजें नीचे बिखरी होती है और ये दोनों ही करते हैं। तो सुबह सुबह तो बेटे को मनाया कि अब तो मम्मा की हेल्प करनी पड़ेगी, एटलीस्ट जब तक आप छुट्टी पे हो तब तक तो आपको घर का काम थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। पहले तो उसने कहा कि मैं नहीं करूंगा, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन फिर मैंने उसको समझाया और कहा कि ये सबका ही काम है, सबको काम करना ही पड़ता है और आना भी चाहिए। फिर थोड़ी देर उसे थोड़ा सा लेक्चर देने के बाद उसे समझ में आया और फिर उसने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन उसने शर्त भी रखी कि मुझे मैंगो शेक भी चाहिए तभी मैं काम करूंगा। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, मैं मैंगो शेक दे दूंगी। मैंगो शेक बना ही रही थी कि बेटी भी उठ गई और जैसे ही उसको उठना होता है ना आजकल, उसको ऐसा चाहिए कि मम्मा ही मुझे टच करेगी और मम्मा ही मुझे सबसे पहले पकड़ेगी। अगर गलती से भाई ने पकड़ लिया तो फिर उसका टेंट्रम शुरू हो जाता है सुबह सुबह ही। फिर उसको हाथ में पकड़ते पकड़ते ही मैंगो शेक बनाया, बेटी को दिया और फिर मैंने उसको थोड़ा सा प्यार किया और वो 2 मिनट में ही फ्रेश हो जाती है और उसके बाद वो आराम से खेलने लगती है। फिर मैंने आज उसके लिए बहुत सारी वेजीज डाल के दलिया रेडी किया था क्योंकि आजकल उसका खाना थोड़ा सा इधर से उधर हो रहा है और मुझे लगता है कि गर्मियों में बच्चे वैसे भी खाना थोड़ा सा कम ही कर देते हैं, तो आजकल उसका खाना भी काफी ज्यादा कम हो गया है। हाँ, लिक्विड डाइट वो काफी अच्छे से ले रही है, जैसे कि दही, वाटरमेलन, पानी, ये सारा खूब खा रही है वो, लेकिन खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खा पा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, शायद गर्मियों में बच्चे ऐसा ही करते हैं। किचन का काम निपट जाता है तो ऐसा लगता है कि आधा काम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर मैंने सफाई करना शुरू किया और जैसे ही मैं काम करना शुरू करती हूँ ना, इन दोनों को अच्छे से खेलना होता है मेरे साथ। आज तो संडे था तो हस्बैंड सुबह सुबह ही क्रिकेट खेलने चले गए थे और मुझे सब कुछ अकेले ही मैनेज करना। मैं मैट्रेस हटाई रही थी कि बेटी ने कहा नहीं मुझे खेलना है, तो फिर मैंने मैट्रेस छोड़ दिया और उसको खेलने दिया। उसके बाद चलेगी मैं सोफा ठीक करने के लिए और ये सोफा ठीक करना भी एक बहुत ही बड़ा मिशन लगता है मुझे। सुबह सुबह डेली का यही काम है, दिन भर में न जाने कितनी बारी मैं इसको सही करती रहती हूँ। अगर कवर आप लगा रहे हो ना तो आपको ये सब चीजें भी झेलनी पड़ेगी साथ। खासकर बच्चों के साथ तो हर 5 मिनट में ये सोफा खराब होता है और मुझे बार बार इसको सही करना पड़ता है। कई बार तो मैं इतना इरिटेट हो जाती हूँ कि जब मैं इसके कवर धोती हूँ ना तो मैं इसके कवर ही छिपा देती हूँ कुछ टाइम के लिए, ताकि इस पे कवर ही ना लगे और मुझे बार बार इसको ठीक नहीं करना पड़े। लेकिन बिना कवर के भी सोफा गंदा हो जाता है और काफी ज्यादा खराब लगता है। और सुबह का आधा टाइम तो मेरा चीजें समेटते समेटते ही निकल जाता है। उसके बाद पौधों को पानी दिया और उसमें भी आधा घंटा मेरा आराम से निकल जाता है। उसके बाद सबसे पहले बेटी को नहलाया, बेटे को नहलाया, फिर इन दोनों की लगाई मैंने टीवी, क्योंकि सुबह सुबह बिना टीवी के मेरा काम ही नहीं चलता। जब हस्बैंड घर पे नहीं होती तो मुझे टीवी चलाना ही होता है ताकि मैं आराम से अपने काम कर पाऊँ, वरना ये पीछे पीछे घूमते रहेंगे और कुछ ना कुछ उल्टे काम तो करते रहेंगे। लेकिन इससे पहले मुझे इन दोनों की पेट पूजा करनी थी ताकि ये आराम से भी बैठे रहे, क्योंकि टीवी देखते देखते अगर इनको भूख लग गई तो शायद ये फिर टीवी देखना भी छोड़ देंगे। और इन दोनों को अच्छे से खाना खिलाने के बाद सच में जो सुकून मिलता है ना वो एक माँ ही समझ सकती है। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से क्लीन करना शुरू किया अपने घर को और डेली क्लीनिंग कितना भी कर लूँ ना, डेली मुझे ये घर ऐसे ही मिलता है। डेली मैं सोचती हूँ कि शायद कल इसको जरूरत ना पड़े मुझे क्लीन करने की, लेकिन फिर से मेरा घर वैसे के वैसे ही मिलता है। इन दोनों को देखा तो ये कार्टून से सीधा भजन पे आ गए थे और राम नाम गा रहे थे, लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा था कि चलो ठीक है कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद मैंने अच्छे से घर को क्लीन किया, इतने में हस्बैंड भी आ गए थे। फिर हस्बैंड को ड्यूटी दी कि आज तो बच्चे का होमवर्क आप ही कराओ। बट जब भी हस्बैंड को होमवर्क कराने के लिए बोलती हूँ 5 मिनट में इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और उसके बाद फिर मुझे ही होमवर्क करवाना पड़ता है। तो सारा काम खत्म करने के बाद फिर हो गया था लंच का टाइम और इतने में मैंने बनाया फिर दाल और चावल और फिर हमने आराम से बैठ के लंच किया और कुछ इस तरीके से बीतता है मेरा मॉर्निंग का रूटीन।